भगवान की दया कृपा से आप सबके जीवन में ऐसे ही भगवान के कृपा रूपी आनंद की वर्षा होती रहे। भगवान के अनुभव एवं सेवा रूपी आनंद में ऐसे ही अवगाहन करने का आप सबको सदा सौभाग्य प्राप्त होता रहे। भगवान कृपा करके सदा सेवा लेते रहें, भगवान कृपा करके सदा अपना अनुभव देते रहें, भगवान सदा अपना समझें, दास समझें। ये हमारे लिए बहुत विशेष बात है। बहुत कम समय मिल पाया श्री रामावतार का वर्णन करने के लिए। निवेदन करता है, हमारे आचार्यों ने बहुत विशेष रूप से बताया है, भगवान हमें अपना समझें, इसी के वो कैसा वो भाव होना चाहिए, कैसा होता है, इसी विषय को बताने के लिए एक प्रसंग है। वो 14 वर्ष जो वनवास का काल था, उस वनवास के एक समय में भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। एक दिन अम्मा जी, सीता मैया, राघवेंद्र सरकार, रामचंद्र महाप्रभु और बाल स्वामी लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया को बाल स्वामी भी कहते हैं। बाल स्वामी सुन के भ्रमित मत होइएगा, लक्ष्मण भैया तीनों यात्रा करते हुए जा रहे थे और एक वन के एक स्थान में उस दिन की यात्रा का पड़ाव हो गया। उस दिन की यात्रा यहीं तक रहेगी ऐसा निश्चित हो गया। पास में सुंदर सरोवर है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। पुष्प की बगिया है, फल फूल के वृक्ष हैं, केले के पौधे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सात्विक स्थान है। लाल जी सरकार तालाब माने पुष्करनी के पास एक सुंदर शिला पे विराजमान हो गए हैं। अम्मा जी विराजमान हो गई है, जानकी मैया। रात्रि के रुकने के लिए लक्ष्मण भैया कुछ प्रबंध कर रहे हैं। कुछ लकड़ी वकड़ी तोड़ के, पत्ती वत्ती जोड़ के कुछ एक छत जैसा बना। कथा समझ में आ रही है सबको? प्रसंग समझ में आ रहा है? सब सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? गोविंदा। हाँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। दास पलट के पूछ भी लेगा। रोहित, राहुल, विशाल, ऋषभ, पता नहीं सबका नाम याद हो जाता है, तुम्हारा नाम याद ही नहीं हो रहा है। ऋषभ, ओहो, केशव, केशव नारायण, अब याद हो जाएगा। अरे राम, केशव नारायण ही नहीं गाया तो कोई बात नहीं, बीच में गा लेंगे। ध्यान दीजिए सब लोग। लक्ष्मण भैया ने रात्रि के लिए कुछ सिर के ऊपर कुछ बारिश वारिश आ गई तो बचाव है ना, इसके लिए कुछ व्यवस्था शुरू की। इसके लिए उन्होंने भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु दास रात्रि के विश्राम के लिए कुछ व्यवस्था करे, कुछ छप्पर इत्यादि कुछ छोटा मोटा कुछ बना ले। हाँ बना लो। सरकार कहाँ बना ले? ध्यान देना, सरकार भी कम थोड़े हैं। सौरभ, आज तुमको भजन गाना है, इसलिए केशव नारायणा भी लाल जी लगता है तुम्हारे लिए ही रख दिए हैं जो भी है। सरकार कहाँ बना ले? जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां बना लो, जहां तुम्हारी बना लो। थोड़ी देर बाद माता जी ने देखा, माँ तो माँ है, पिता तो पिता है। अरे पिता के हाथ में तो धनुष बाण है। धनुष बाण से किसी को आशीर्वाद दिया जाता है क्या? क्यों केशव, धनुष बाण से किसी को आशीर्वाद दिया जाता है? वो अलग बात है कि उससे जब कुछ मिलता है तो उसको भी आशीर्वाद ही कहा जाता है। लेकिन जो माँ है उनके हाथ में तो धनुष बाण भी नहीं है। उनका हाथ तो बस ऐसे ही है। गोदा मैया है ना, उनके हाथ में ये है, उन्हीं का दास है, बैठा है।
एक भागवत है, अम्मा जी की सेवा में रहते हैं, मालूम है ना। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, माँ ने देखा, माँ का ध्यान लाल जी की, राघवेंद्र सरकार की सेवा में भी है, लेकिन उतना ही स्नेह अपने पुत्र से भी है, लक्ष्मण पुत्र के पुत्र ही हैं। देखा, देखो प्रेम किसको कहते हैं। बोलना पड़ जाए तो प्रेम नहीं है, और बिना बोले सब अनुभव हो जाए तो प्रेम है। हाँ, अब माता जी जानकी मैया को सब पता चल गया, उनको पता है लक्ष्मण का मन दुखी है, बहुत दुखी है। राम जी को कहा, देखो भगवान देखे, बालक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ। अरे बालक, तुम्हारा मुख इतना उदास, आंख में जल, तुमको घर की याद आ रही है क्या? माँ की याद आ रही है? तुम्हारे को तो वनवास नहीं है, तुम अभी चले जाओ। बहुत देर लगा, वो थोड़े संयत हुए, संयत समझते हैं ना, थोड़े से कंट्रोल में आए। बोले, भगवान ने पूछा कारण क्या है, क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा, प्रभु दास को आज तक ऐसा लगता था कि आप दास को अपना समझते हैं। दास ने एक दफा कहा था कि प्रभु आप वन जा रहे हैं तो दास को भी ले चलिए, दास आपके बिना रह नहीं पाएगा। आपने आज्ञा दे दी थी, दास आपके साथ आ गया था, दास को बहुत प्रसन्नता हुई थी। उस दिन लगा था कि लाल जी मुझे अपना समझते हैं, लेकिन अब मुझे अनुभव हो रहा है कि अपना नहीं समझते हैं। उस दिन जो वन आने की आज्ञा दी थी वो मेरे जिद के कारण दे दी थी, मेरे हठ को देख के। बच्चा हठ करता है तो आज्ञा दे देते हैं ना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सरकार आपने मुझे त्याग दिया, आपने मुझे त्याग दिया, नहीं त्यागा। तुमको ऐसा क्यों लगता है त्याग दिया? क्योंकि प्रभु आज आपने पहली बार कहा, दास ने पूछा कि सरकार रात्रि के लिए कुटिया कहाँ बनाए, तो आज आपने पहली बार कहा जहां तुम्हारी इच्छा वहीं बना लो। अरे दास की भी कहीं कोई इच्छा होती है क्या? मेरी कब से इच्छा होने लगी? मैं तब से खुद से पूछ रहा हूं कि तेरी कुछ इच्छा है क्या? वो इच्छा पूछ रहे हैं, मेरी कहां कोई इच्छा? मेरी भी इच्छा होनी चाहिए क्या? भाव समझ में आ रहा है? हाँ? चप्पल हमारे संप्रदाय में कहते हैं अचितवत परतंत्र, भगवान का कैसा दास। तो अचितवत, वत माने तरह, अचित की तरह दास, कैसा दास? तो जैसे स्वामी का चरण पादुका उसका दास होता है, स्वामी जैसे आपका चप्पल है, वो कभी अपनी इच्छा बताता है क्या? और आप उसको इतना अपना समझते हैं कि उससे इच्छा पूछते भी नहीं हैं, सीधे ऑर्डर्स करते हैं। चल कीचड़ में चल, चल क्या चल, चलने चल कहने की भी जरूरत नहीं, बस लेके चल देते हैं, ठीक है, वापस आके खोल देते हैं, पूछते भी नहीं है बालक कैसा लगा, आनंद आया, क्यों जी? और कोई लग्जरी भी नहीं देते हैं उसको। आप तो एसी रूम में चले जाते हैं, बाहर पड़ा रहता है, फिर नेक्स्ट डे आके वो आपके पैरों से चिपका रहे, ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो भी किसकी जिम्मेदारी है? आप ही की। आप ही उसको अपने फीते वीते से बांध के, अच्छा उसको काम क्रोध मद मोह मात्सर्य रूपी चोर लेके ना भाग जाएं, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है कि नहीं? माने वो आपसे दूर ना हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी। रक्षा करते हैं कि नहीं? सजी हंस रहे हो? एक सत्संग में एक स्वामी जी आए थे, उनके पास एक झोला था, तो स्वामी जी लोग की टोली एक तरफ बैठी थी,
तो जो कथा मंच में बैठे थे उस स्वामी जी दास की तरह ही होंगे। वो देखे झोला तो पीछे ही पड़ गए, मंच से ही बार बार चिल्लाने लगे, झोले में क्या है, झोले में क्या है, बताओ बताओ। वो बेचारा बताए ना, बार बार मुस्कुराए, संकोच करे, उसको अपने पीछे छुपाए, लेकिन बताए ना कि क्या है। लास्ट में कहा, सरकार इसमें पादुका पुराण है। पादुका मन है, पादुका मन है खड़ा हूं, चप्पल जूता जो भी, माने उसका चप्पल कोई चुराने ले जाए वो कहां से दूसरा खरीदेगा। तो एक झोला छुपा के लाया था, उसमें भर लिया था और बैठा था। कहने का भाव ये है, जैसे आप अपने पादुका को बचाते हैं, ऐसे लाल जी सरकार के जो अचितवत परतंत्र दास होते हैं, उनको काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, उपायांतर, फलांतर, देवतांतर, मंत्रांतर, प्रयोजनांतर, स्वरूप विरुद्ध सब चीजों से जो ऐसा शरणागत होता है, ऐसा शरणागत, अतित्वत परतंत्र शरणागत, उसकी सब प्रकार से रक्षा लाल जी करते हैं। देखो लक्ष्मण भैया कैसे हैं, अचितवत परतंत्र हैं। राम ने सिर्फ इतना पूछा, कहा कि जहां तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी क्या इच्छा। तुम्हारी इच्छा तो उससे पूछा जाता है जो गैर है, समझ गए ना। आप अपने हाथ से आज तक पूछे हैं क्या कि तुम्हारी इच्छा है ये काम करने की? किशन भैया पूछे हैं आज तक? कोई नहीं बोल रहा है, हम तो नहीं पूछे हैं भाई, बाकी लोग पूछे हो तो बात अलग है। कोई अपने हाथ से पूछता है कि तुम्हारी ये इच्छा है कि नहीं? पूछता है क्या? सीधे सेवा करो बस। ऐसे ही प्रभु दास से पूछने की क्या जरूरत है तुम्हारी इच्छा, आप सीधे आज्ञा दीजिए। तो हमारे प्रिय आत्म बंधुओं, ऐसा परतंत्र, ऐसे परतंत्र दास की सब प्रकार से जिम्मेदारी लाल जी सरकार की होती है, भगवान की होती है। लेकिन ऐसा दास बनना पड़ता कैसे बना जाता है?